प्रकाश जी धारीवाल साहब को आप सभी की जोरदार तालियों के साथ कि वो आए और अपने मन के विचार आप सभी के समक्ष रखें। जय जिनेंद्र। आज समाज के लिए गौरव की बात है कि हमारे अभिजीत जी डूंगरवाल ने जो ये प्रस्ताव रखा था कि अपने जैन युवक तो बहुत होते हैं पर समाज में कौन क्या करता है क्या नहीं सबको पता नहीं रहता है ये चीज़ के बारे में। तो हमारे अभिजीत जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि अपने जैन यंग अपन पहले तो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जैसे शांतिलाल जी साहब है अभी ज्येष्ठ में आ गए वो तो पर यंग जनरेशन है जैसे उनके बेटे समीर जी है बहुत बढ़िया काम करते हैं वो भी उनके पदचिन्हों पे वो चलते हैं। पर सब समाज को ये भी पता चाहिए कि अपने बुजुर्ग लोग तो करते ही थे पर अब यंग जनरेशन आगे आके वो भी इससे बढ़िया और बेहतर काम करे। ऐसा हमारे अभिजीत जी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया। एक छोटे गांव में मैं अभी मुझे लगता है 3-4 महीने हो गए वहाँ पे उन्होंने स्थानक भवन का निर्माण किया था। तो मुझे लगा अभी पूना के हो गए पर वो अपनी जन्मभूमि को भूले नहीं, इसका मुझे अभिमान है। जैसे मैं भी कहीं जाता हूँ तो मैं घोड़ नदी का नाम जरूर लेता हूँ, वैसे ही हमारे अभिजीत जी कहीं भी जाओ पर अपनी जन्मभूमि अपनी कर्म भूमि को वो भूले नहीं। और वहाँ पे अपने गुरु भगवान जो आते हैं तो उनके लिए छोटा गांव है 8-10 जैन परिवार ही वहाँ पे है पर साधु भगवान का आगमन वहाँ पे होता है और वहाँ पे व्यवस्था थोड़ी कम थी। अभी छोटे गांव में दिक्कत होती है, पूना तो बड़ा शहर है, आप पूना वाले सब दिग्गत लोग हैं, हम घोड़ नदी जैसे वो पारगांव से है, हम छोटे लोग हैं, छोटे गांव में रहते हैं। आप तो बड़े लोग हो, आपको कोई छोटे गांव की परेशानी आपको पता नहीं चलती। पर हमारे अभिजीत जी ने बहुत बढ़िया काम किया और वहाँ पे एक अच्छा स्थानक भवन का निर्माण किया। वहाँ पर भी 1000 से 1500 के तादाद में लोग थे और खाली जैन लोग नहीं थे, ये मुझे गर्व से कहना पड़ता है, सभी समाज के लोग वहाँ पे एकत्रित थे। अभी मेटे साहब जो आमदार साहब है वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। मेरी पहली मुलाकात उसी कार्यक्रम में मोटे साहब से हुई थी। बहुत बढ़िया कार्य उनके क्षेत्रों में वो कर रहे हैं। और अभिजीत जी गए है तो पत्रकार के पास तो जाना ही चाहिए, नहीं गए तो कुछ अपने बारे में गलत लिखवा देते हैं, तो ये थोड़ा सा मन में डर भी होता है पर वैसे वो है नहीं। और बहुत बढ़िया काम अभिजीत जी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत बढ़िया काम वो करते हैं। ऐसे कोई उनको पता नहीं था, लोकमत के माध्यम से वो एक्चुअली पूना में आए, लोकमत के पत्रकार बने और उस माध्यम से अपना खुद का भी कुछ अपने जैन लोगों की खासियत होती है, पहले 1-2 साल 3 साल तक अपन कई एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर अपने ब्लड में ही है वो, फिर अपन कुछ ना कुछ आगे करके पहले एक्सपीरियंस लेके फिर अपन कुछ अपने लोगों के लिए अपने समाज के लिए कोई बढ़िया काम करे। ऐसा काम हमारे अभिजीत जी करते हैं। हमारे माधुरी ताई तो अलग ही है, माधुरी ताई तो ऐसे वो जैनी, मैं तो उनको जैनी कहूँगा, उनके आगे अभी जैन भी लिखना चाहिए, माधुरी ताई मिसाल ब्रैकेट में जैन, क्योंकि जैन परिवार से वो इतने जुड़े हुए हैं। मैं बचपन से जानता हूँ, माधुरी ताई घोड़ नदी में भी आते थे जब छोटे थे, तब शायद उनको भी अच्छी तरह से याद है कि घोड़ नदी से भी उनका बचपन से उनका लगाव था। वो पॉलिटिक्स में तो बाद में आए, मिनिस्टर तो अभी बने हैं, पर हमारे शिरूर गांव में भी वो शिरूर के मुझे लगता है 90% लोगों को माधुरी ताई पर्सनल जानते हैं। और अपने जैन समाज में कुछ भी काम रहो, हमारे जैसे प्रवीण जी यहाँ पे है, हमारे भाभी जी भी यहाँ पे है, वो तो रहते ही है, पर माधुरी ताई भी हर कार्यक्रम में हमेशा जैन लोगों का कहीं भी कार्यक्रम है तो माधुरी ताई वहाँ होते ही होते हैं। मुझे लगता है उनको मारवाड़ी भी अभी आती है और बहुत बढ़िया का हमारे अभिजीत जी होशियार है, सबको चुन के लाए हैं। और उनके पिताजी का तो आशीर्वाद, माता पिता को आशीर्वाद चाहिए, उसके बगैर अपनी उन्नति नहीं होती है। तो अपने पिताजी भी यहाँ आए हैं, बहुत गौरव की बात है। अभिजीत जी दोनों भाई है और उनके चाचा परिवार, मतलब खाली एक फैमिली को नहीं, पूरे परिवार को लेके वो चलते हैं। और उनके
चाचा जी के बेटे संकेत जी डूंगरवाल, वो भी उनके साथ में हैं और वो भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। पूना में आप वहाँ से आए, हम यहाँ से आए, पर पूना में पूनो वालों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने हम लोगों को संभाल लिया। और अभिजीत ने पूना में जो अपने यंग जो अपने बिजनेसमैन है, उनको समाज में आना चाहिए, कौन क्या काम करता है, को अपने लोगों में कमी होती है, अपन आगे नहीं आते हैं, अपन अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं। पर थोड़ा अगर आगे आए, अच्छी बात किए, तो मुझे लगता है अपना हौसला और भी बढ़ता है। मेरा बेटा भी इसके लिए मैं साथ में लेके आया हूँ कि अभी आगे उसको करना है। हम अभी 60 के आगे हो गए, हम शांतु बाबू के लाइन में नहीं आए, मेरे से बहुत बुजुर्ग है, पर अभी थोड़ा सा हम उनके साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए भी उसको लेके आया कि आगे काम उन्हीं को करना है। और शांतिलाल जी साहब के आशीर्वाद से ही हम बढ़िया काम करने की, वो इतना बढ़िया काम करते हैं, खाली महाराष्ट्र में नहीं करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी कोई भी दिक्कत है तो BGS का नाम आगे आता है उनके माध्यम से। वो खाली जैन समाज को ही लेके नहीं, हर समाज को लेके चलते हैं। और जो भी गांव में जो भी दिक्कत आती है, वहाँ पे हमारे शांतिलाल जी साहब खड़े होते हैं। आपके बारे में जितना बोलना शायद कम हो जाएगा। बाकी ये काम बहुत बढ़िया है, इसको आगे ऐसे ही आप करते रहे। ऐसे भगवान महावीर से प्रार्थना करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय आनंद, जय महावीर।